वो जगह ऐसी है। हाँ, डर सबको लगता है सर, पर मुझे डर था, मैं उस इतनी हाइट से गिरा था नीचे की तरफ, तो मेरे को हाथ में मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो मेरे को भी डर लगा भी हाँ कल को कुछ हो ना जाए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ये डर रखोगे तो डर के चक्कर में हम लोग नहीं करते। हरियाणा के एक छोटे से शहर एलनाबाद में रहने वाले बिल्कुल ही गरीब परिवार के हुकुमचंद ने हिमाचल की बड़ी बड़ी चोटियों को फतेह किया है। आपको बता दें कि हुकुमचंद एक पर्वतारोही है और जब वह 9वीं कक्षा में था तब एलनाबाद के सरकारी विद्यालय में एक स्काउट का कैंप शिमला में लगा था। तब वह विद्यालय के कुछ बच्चों व अध्यापकों के साथ शिमला गया। वहाँ बड़ी बड़ी चोटियों को देखकर जहाँ लोग डर रहे थे, वहीं हुकुमचंद रिकॉर्ड समय में एक चोटी पर चढ़ गया। उसके बाद हुकुमचंद का सपना ही बड़े बड़े पर्वतों को फतेह करना बन गया, लेकिन उसके सपने के बीच सबसे बड़ी बाधा रही उसकी गरीबी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एलनाबाद में ही नौकरी शुरू की, कुछ पैसे इकट्ठे किए, लेकिन वो पैसे इतने पर्याप्त नहीं थे। उसकी उस लगन को देखकर एलनाबाद के ही कुछ सज्जन साथी राजेंद्र जी ख्यालिया, सिमरन जी कथुरिया, सतपाल जी भाकर, राकेश जी जलंधरा, सरदार हरजिंदर मोहाली, सरदार तोता सिंह व जगदीप सिंह और उनके साथियों ने मदद की और उसको सपना पूरा करने के लिए हिमाचल भेजा, जहां हुकुमचंद ने जाकर किसी स्थान पर नौकरी शुरू की। पहले सर मैंने मजदूरी की वहाँ पे जाने के बाद, क्यों मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने ये स्टार्टिंग वहीं से की और साथ ही साथ माउंटेन्स पर चढ़ने की तैयारी शुरू की। उन्होंने कई माउंट ट्रेनिंग कोर्स भी किए, साथ ही साथ माउंटेन क्लाइंब शुरू किया। उसने हिमाचल में बड़ी बड़ी चोटियों जैसे पतालशू, बालाचंद्रा, शेतीधार, माउंट फ्रेंडशिप, अन्य कई चोटियां फतेह की। इस समाचार के साथ बात करते हुकुमचंद ने बताया कि एक चोटी पर चढ़ते समय उसकी उंगलियां व नाखून खराब हो गई, जो काफ़ी लंबे समय के बाद सही हुई। अब हुकुमचंद का सपना एवरेस्ट को फतेह करना है, जिसमें वह सरकार व लोगों से मदद की उम्मीद करता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। उसकी 4 बहनें हैं जिसकी उसे शादी करनी है और खुद का सपना भी पूरा करना है। या उनके लिए आप जाइए भी, आपको बेस्ट कैसे करना है। उसके बाद सर ये मेरा जुनून स्टार्ट हो गया और मैंने +2 गवर्नमेंट में करने के बाद फिर मैं हिमाचल के अंदर गया। वहाँ मैंने मजदूरी की, देखा लोग कैसे चढ़ते हैं। कुछ कोर्स होल्डर है जिनके पास कोर्स था तो उनको पर डे का 1000 रुपये मिलता था और मेरे को 150 रुपये 200 रुपये मिलते थे। तो मैंने वहाँ पे जो काम स्टार्ट किया हिमालय में, जैसे वहाँ के जो लोकल लोगों के साथ मिलके अपना जो उनसे कुछ सीखा है। तो वहाँ सीखने के लिए जैसे संस्थान बने हैं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं अपने इंडिया में 6 हैं। वहाँ है जो मनाली के अंदर है इंस्टीट्यूट, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी माउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स एलिट। तो वो वहाँ पर इसके माउंट ट्रेनिंग के स्पेशल कोर्स करवाए जाते हैं। अभी माउंट ट्रेनिंग है क्या, हमें कैसे करना है और कहाँ पे जाना है, और आगे इस फील्ड के लिए हमें मतलब जो गाइडलाइन देते हैं ना, वहाँ के लिए जो कोर्स करने ज़रूरी होता है। तो मैंने पहले कोर्स किए हैं सर वहाँ पे। तो उस कोर्स के अनुसार है जो पहले मैंने बेसिक किया, उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने कोर्स किया। कोर्स के लिए फ़िलहाल जैसे मैं वहाँ पे, नहीं तो मेरे घर में इतनी बड़ी कोई मतलब जॉब लगा हुआ बंदा नहीं था या कोई नहीं था मेरे परिवार में भी तो मेरी सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे काम किया। काम करने के बाद फिर मैं वापस आया तो घर की परिस्थितियाँ आप देख रहे हो कैसी थी। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे भाई थे, उनके पास गया मैं। उन्होंने उनके पास मैंने पहले काम किया था। हाँ, नौकरी की उनके पास मैंने। नौकरी तो हाँ मान लो बस प्राइवेट जॉब उनके पास जो मैंने पार्ट टाइम जॉब की थी। मैंने उनको अपना सपना दिखाया, बताया सर भाई ये बात है, मेरे को यहाँ जाना है, तो मेरी फ़ीस का कुछ हो सकता है। तो उन्होंने मेरी फ़ीस भरी। बेसिक कोर्स की फ़ीस थी मेरी सर 18,500 रुपये। तो उसके अंदर राजेंद्र जी ख्यालिया बेरवाड़ा से, सिमरन सिंह जी कथूरिया और हाँ ये थे जिन्होंने मेरी फ़ीस भरी। उसके बाद एडवांस कोर्स में गया, फिर मैं दोबारा आया तो राजेंद्र जी ख्यालिया, सिमरन सिंह जी कथूरिया और इन्होंने मेरी फ़ीस भरी और मेरे एक सामान मेरे को नरेश जी सियाग ने मतलब उन्होंने दिलवाया।
और एक सरदार तोता सिंह जी आरा वाले थे, उन्होंने कुछ मेरे को फीस के लिए पैसे। बेसिक कोर्स था मेरा 28 दिन का था, सॉरी 26 दिन का था। तो उसके अंदर पहले हमें नीचे की तरफ मतलब जो माउंटेन की बजाय हमें रॉक क्लाइंबिंग सिखाया गया। पहले 10 दिन हमने रॉक क्लाइंबिंग, नोट और पीटी वगैरह जो था हमारा उनका वो किया। उसके बाद अगले जो 21 दिन 11 दिन सॉरी आपके पास बचते हैं, वो आपके स्नो, आइस और ग्लेशियर पे मतलब इसके अंदर ग्लेशियर पे आपको चलना होता है। तो उसके अंदर हमारा हाइट अगेन भी था, एक पीक था बालाचंद्रा, उसका हमने हाइट अगेन किया 17,000 फीट पे, वो भी मेरा क्लाइम हुआ। उस समय मेरे एक हाथ में प्रॉब्लम आ गई थी, काफ़ी हाइट से मेरे को चोट लगी थी, राइट हैंड में चोट लगी। तो फिर भी मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास अगर ऑप्शन होता, अगर मान लो मैं वो कोर्स बीच में छोड़ता तो मेरा ग्रेड नहीं मिलता तो दोबारा मैं कोर्स कर नहीं सकता था। तो इसलिए मेरे को वो कोर्स करना कंप्लीट था। उस चोट के कारण भी मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। वहाँ हम लोग 120 थे, तो 120 के अंदर पहले 45 लोग थे जिन्होंने हमें क्लाइंब किया था। कई पर्वत हुई, वहाँ पर अपनी जान गंवा लेते हैं, ये डर नहीं था क्या अभी कोई एक्सीडेंट? मेरे पास ये तो देखो सर, डर सभी को लगता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा अगर माउंटेन में रहता ना उसको भी डर लगता है। अभी मौत से सबको डर लगता है। मेरे लिए क्या था, मेरा एक जुनून था जो मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे को एवरेस्ट करना है। मेरा यही सपना है, ये सपना परमात्मा मेरे भगवान है या जो भी मेरे लिए शुभ चिंतक है जो मेरे लिए सोच रहे हैं, तो मेरा एवरेस्ट होगा। हाँ, मेरा ये सपना है, एवरेस्ट मेरे को करना है। पर आप कह रहे हो डर वाली बात, तो डर तो सबको लगता है सर। एक माउंटेनियर की हर जगह मान के चलो भी मौत निश्चित है, पर ये नहीं है कि सारे लोग मर ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी होता है, भी क्लाइम भी सभी का होता है, कुछ एक का नहीं क्लाइम होता, उसमें हमारी शरीर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारी बॉडी भी काम ना करे, वो जगह ऐसी है। हाँ, डर सबको लगता है सर, पर मुझे डर था। मैं उस इतनी हाइट से गिरा था नीचे की तरफ, तो मेरे को हाथ में मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो मेरे को भी डर लगा भी हाँ कल को कुछ हो ना जाए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ये डर रखोगे तो डर के चक्कर में हम लोग नहीं कर पाएंगे। डर तो निकाल कोई आपको गवर्नमेंट, कोई अन्य जो राजनेता हैं वो सहयोग कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मेरे को मेरी जो माउंटेन की कोर्स की फ़ीस भरी है, तो उन्होंने मेरा सहयोग किया। सिर्फ जो उन्होंने मेरी फ़ीस भरी है, और बस नरेश जी ने जो मेरे को जूतों के लिए पैसे दिए थे। फ़िलहाल तो यहाँ से मेरे को कोई सहयोग नहीं मिला है, नहीं किसी से मतलब मेरी बात हुई एक दो से, पर नहीं है, किसी को पता नहीं इस फील्ड के बारे में, तो मुश्किल है सर। हाँ, मेरे को एक दो संस्था ने सम्मानित किया है, जिसके अंदर है अखिल भारतीय सेवा संघ, तो मैं नाम लेना चाहूँगा राम किशन जी कंबोज, फार्मासिस्ट अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, साजन सिंह जी, जिन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया है और मुझे मोटिवेट किया आगे के लिए। कोई बात नहीं, हम आपके साथ, आप करो। नहीं, सरकार की तरफ से मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, नहीं मेरे को किसी राजनेता से कुछ मिला है। और फिलहाल तो ये मान रहा हूँ सर, मैं अपने जो सिरसा एरिया के अंदर जितने भी खिलाड़ी है या जो भी खेल रहे हैं, तो कुछ सरकार को या यहाँ तो सर ये इतनी बड़ी बात है कि हमारा एक स्टेडियम था वो ही बंद हो चुका है, तो तैयारी के लिए कुछ है ही भी नहीं है। सरकार ज़रूर सोचना चाहिए इस मैटर में। जो आपने कोर्स किया, इस पर कोई नौकरी की भी संभावना है? हाँ सर, इस पर जॉब की संभावना है। इसमें सी सर्टिफिकेट है और मुख्यमंत्री कुछ प्राइज भी देते हैं। पहले तो हरियाणा में जो एवरेस्ट क्लाइम करता था वो डीएसपी पोस्ट पे होता था। फिलहाल सरकार के क्या नियम है तो मुझे नहीं पता सर अभी तक इस बारे में। जो आपने अचीवमेंट कर रखी है उस पर डीएसपी का रैंक? हाँ जी जी, पहले था एवरेस्ट, जो हरियाणा में एवरेस्ट कर लेता है कोई माउंटेनियर, तो वो डीएसपी था। फिलहाल इस बारे में अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं है, और मौके पे रिसीट सर्टिफिकेट है और कुछ प्राइज देती है सरकार अगर एक माउंटेनियर एवरेस्ट सक्सेसफुल। अभी एवरेस्ट से पहले कोई आपने और कोर्स करने की कोई? हाँ सर, मेरा अभी मार्च में था सर्च एंड रेस्क्यू नीम इंस्टीट्यूट में अंदर उत्तरकाशी में, तो वो कोरोना ये काल के कारण वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया। अभी अक्टूबर में होगा वो। तो उसके अंदर ये था कि मेरे पास फीस के तो जो पैसा था वो मेरे पास नहीं था। तो एक है भाई कन्हैया एम्बुलेंस चलाते हैं, दीपू वीर बोलता हूँ उनको, दीपू सिंह है, तो जगदीप सिंह शायद, वो उन्होंने मेरे को मतलब वो 8,000 में जॉब करते हैं, उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये अपनी सैलरी में से निकाल के मेरे कोर्स के लिए दिए। तो वहाँ कोर्स की फीस थी 15,000 रुपये, 15,500 था, तो उन्होंने मेरे को उसी दिन दिया जिस दिन मेरा इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। और अभी फ़िलहाल ये कोर्स अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हो रहा है,
तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैं अपने शहर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे को इस लायक समझते हैं।